शेवाजी रोड पर वाक़या 8 मंजिला शॉपिंग प्लाजा की दूसरी मंजिल पर आर्मी ड्रेस सेंटर में इस वक्त सिर्फ कैशियर और सेल्समैन मौजूद थे। जब एक सफेद फार्म दुकान में दाखिल हुआ। सफेद फार्म शक्ल से एक्रेमियन लगता था। आपके पास एयरफोर्स की यूनिफॉर्म मिल जाएगी? अंदर आकर उसने सेल्समैन से पूछा। यस सर, सेल्समैन ने जवाब दिया। ठीक है, 8 यूनिफॉर्म पैक कर दीजिए, एक्रेमियन ने कहा तो सेल्समैन ने 3-4 मिनट में यूनिफॉर्म पैक करके पार्सल उसके सामने रख दिया। बिल काउंटर पर अदा कर दीजिए, सेल्समैन ने कहा तो एक्रेमियन ने जेब में हाथ डाला। ओह, मेरा पर्स शायद गाड़ी में रह गया है, मैं लाता हूँ, एक्रेमियन ने घबरा कर कहा और पलट कर दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर फिर काउंटर की तरफ मुड़ गया जहाँ कैशियर बैठा उसकी तरफ देख रहा था। सुनो मिस्टर, यूनिफॉर्म और बिल एक्रेमियन एम्बेसी भेज दें, लेकिन राजदारी के साथ, या फिर सेल्समैन को मेरे साथ भेज दें, बैंक से कैश लेकर उसे दे दूंगा, एक्रेमियन ने कैशियर से मुखातिब होकर कहा। बेहतर सर, ले जाइए, कैशियर ने मुस्कुराते हुए कहा। रामचंद, इनके साथ जाओ और बिल लेकर आओ, कैशियर ने कहा तो सेल्समैन रामचंद ने पार्सल उठाया तो एक्रेमियन शोरूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। रामचंद उसके साथ चलता हुआ सीढ़ियों पर पहुंचा। अभी 9 बजे थे और ग्राहकों की आमदोरफ्त शुरू नहीं हुई थी। दुकानें भी चंद एक ही खुली थीं। सीढ़ियां उतरते उतरते एक्रेमियन यकदम रुक गया। फिर वो रामचंद की तरफ पलटा तो उसके हाथ में रिवाल्वर चमक रहा था। लाओ, पार्सल मुझे दे दो वरना गोली मार दूंगा, एक्रेमियन ने गुर्राते हुए कहा तो रामचंद रिवाल्वर देखकर खौफ से कांपने लगा। उसने पार्सल एक्रेमियन के हवाले किया। तब एक्रेमियन ने उसे अपने आगे चलने का हुक्म दिया। रामचंद उसके आगे हो लिया, लेकिन अभी वो एक सीढ़ी ही उतरा था कि एक्रेमियन ने उसे रुकने का हुक्म दिया। सुनो, आपने मैनेजर से कह देना कि यूनिफॉर्म का बिल लेने के लिए काफरिस्तानी सीक्रेट सर्विस के चीफ को फोन करे। मेरा ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है, लेकिन मैनेजर के सिवा किसी से मेरे बारे में बात न करना। ओके, एक्रेमियन ने कहा और उसके साथ ही उसने रिवाल्वर का दस्ता रामचंद के सर पर रसीद किया और वो कराता हुआ सीढ़ियों पर गिर गया। एक्रेमियन पार्सल लिए सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। प्लाजा के दरवाजे से बाहर आकर उसने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को एड्रेस बताकर टैक्सी में बैठ गया। 6-7 मिनट बाद उसने मतलूबा सड़क पर पहुंचकर एक गली की नुक्कड़ पर टैक्सी रुकवाई और टैक्सी से उतरकर बिल अदा करने के बाद वहीं रुक गया। जब टैक्सी आगे बढ़ गई तब वो वापस मुड़ा और पैदल चलता हुआ एक इमारत में दाखिल हो गया। चंद लम्हों बाद वो इमारत के एक फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। कौन है? अंदर से चंद लम्हों बाद पूछा गया। कैप्टन बाबर हूँ, काशिफ, सफेद फार्म, एक्रेमी ने जवाब देते हुए कहा तो दरवाजा फौरन खुल गया। काशिफ ने उसे देखा और एक तरफ हट गया। सफेद फार्म एक्रेमी, जो दरअसल कैप्टन बाबर था, अंदर आया तो काशिफ ने दरवाजा बंद कर दिया। चौहान और सफदर आ गए हैं? कैप्टन बाबर ने आगे बढ़ते हुए पूछा। सिर्फ चौहान साहब आए हैं, काशिफ ने जवाब दिया। कैप्टन बाबर उसके साथ कमरे में दाखिल हुआ तो सोफे पर एक और एक्रेमियन बैठा उसे देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। वो चौहान था। कुछ देर पहले वो दोनों इमरान की हदायत के मुताबिक मेकअप करके अपने अपने मिशन पर रवाना हुए थे, जबकि सफदर उनसे चंद मिनट पहले रवाना हुआ था। हेलो चौहान, तुम कब आए हो? कैप्टन बाबर ने दूसरे सोफे पर बैठते हुए पूछा। बस 1 मिनट ही हुआ है, तुम सुनाओ, यूनिफॉर्म ले आए हो? चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन यूनिफॉर्म वाला पार्सल टैक्सी में ही भूल गया हूँ, कैप्टन बाबर ने मैनीखेज लहजे में कहा तो चौहान ने उसका मतलब समझकर सर हिला दिया। ठीक उसी लम्हे चौहान के वॉच ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज उभरी तो उसने जल्दी से वॉच का बटन बाहर खींच दिया। हेलो चौहान, इमरान कॉलिंग ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज सुनाई दी। यस इमरान साहब, चौहान अटेंडिंग यू ओवर, चौहान ने कहा। वक्त कम है, जल्दी से बताओ तुम्हारे मिशन का क्या हुआ? ओवर, इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। कामयाब रहा, मैं वापस आ चुका हूँ, ओवर, चौहान ने कहा और मुख्तसरन अपनी कारकर्दगी बयान करने लगा। कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? किसी ने ताकुब तो नहीं किया? ओवर, इमरान ने पूछा। नहीं, मैंने ताकुब का ख्याल रखा था, कैप्टन बाबर भी वापस आ गया है, ओवर, चौहान ने कहा। हाँ कैप्टन गाजर, तुम भी तेजी से अपना किस्सा 4 दरवेश बयान कर डालो, ओवर, इमरान ने चखते हुए कहा। इतनी जल्दी भी किया है, ओवर, कैप्टन बाबर ने मुस्कुराते हुए पूछा। किस्सा दिलचस्प हो तो सुनने की जल्दी होती है, ओवर, इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा तो कैप्टन बाबर और चौहान हंस पड़े।
फिर कैप्टन बाबर उसे अपनी कारकर्दगी के बारे में बताने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।